ये 1956 की हार्ड ड्राइव है, साइज एक ट्रक के बराबर, कैपेसिटी सिर्फ 5 MB। और ये आज का मेमोरी कार्ड, कैपेसिटी 1 TB, साइज नाखून के बराबर। ये दुनिया की पहली गाड़ी है, स्पीड सिर्फ 20 किलोमीटर। और ये आज की टेस्ला खुद से चलती है। ये 1985 का मारियो गेम है, चेहरा भी नहीं दिख रहा है। और ये आज के वीडियो गेम्स असलियत से ज्यादा रियल लगते हैं। पहले मैसेज पहुंचाने में महीनों लगते थे और आज मिली सेकेंड्स। और आखिरी ये पहले का कीपैड फोन, सिर्फ फोन कॉल के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। और ये आज के स्मार्टफोन जो इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट है। पता है मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि मैं आपको ये रियलाइज कराना चाहता हूँ कि इस दुनिया में परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। हर चीज समय के साथ अपग्रेड होती है। और आज हम लोग यही गलती कर रहे हैं। हम अपने आप को आज से बेहतर बनाने के बजाय परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मेरे में कोई भी कमियां ना हो, मैं जो भी काम करूं वो दी बेस्ट हो, मैं जो भी काम करूं लोग उसकी तारीफ करें, मैं जो भी काम करूं उसका आउटपुट हमेशा अच्छा ही आना चाहिए। हम पॉइंट ए से बी पर नहीं, सीधा जेड पर पहुंचाना चाहते हैं और बीच के समय को एलिमिनेट करना चाहते हैं। और इसी परफेक्शनिस्ट माइंडसेट की वजह से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी पॉइंट ए पर ही एंड कर देते हैं। हम कोई भी स्किल सीख रहे हो, किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, चाहे हम यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, आर्ट्स में कुछ करना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, या फिर किसी भी फील्ड में सक्सेस चाहते हैं, तो अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम अपने काम को जल्द से शुरू करें। अगर शुरू कर दिया है तो उसे बनाए रखें। लेकिन हम ठीक इसका उल्टा करते हैं। या तो हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते रहते हैं, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखते रहते हैं और प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन जब भी एक्शन लेने की बारी आती है तो हम उसको स्किप कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब आप प्लानिंग करते हो, बुक्स पढ़ते हो, तो उसमें आपका काम नहीं दिखता, लेकिन जब भी आप एक्शन लोगे तो आपका काम लोगों के सामने होगा। और हम ये नहीं चाहते कि लोग हमारा गंदा काम देखें। हमने जो 10 दिन लगाकर वो पहली यूट्यूब वीडियो बनाई, हमने जो दिन रात मेहनत करके पहली पेंटिंग बनाई, हमने जो पहला प्रोजेक्ट बनाया, हम नहीं चाहते कि वो लोगों के सामने आए, लोग उसे जज करें और दूसरों से कंपेयर करके हमको 5 आउट ऑफ 3 स्टार दे। तो इससे बचने का रास्ता क्या है? चलो कुछ करे ही ना, तो लोग जज क्या करेंगे? घंटा। और यही पर हम लोग गलती करते हैं। देखो, अभी हमारी प्रायोरिटी स्टार्स लेना नहीं है, बल्कि अपने काम से प्यार करना है। यानी हमारे इनपुट से, हमारे आउटपुट से नहीं। क्योंकि अभी हम नो से किया है और हमारा आउटपुट अच्छा आ ही नहीं सकता। हो सकता है कि आप अपना पहला ड्राफ्ट बनाओ, पहली वीडियो, पहली स्क्रिप्ट या पहला बिजनेस आइडिया, और वो आपको पसंद ना आए, क्योंकि आप अपने डे 1 के काम को कंपेयर करते हो किसी 10 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे के काम से। फिर आप सोचते हो यार ये तो बहुत एवरेज बना है, मैं तो इससे भी बेहतर बनाना चाहता हूँ। और इसी मोमेंट पर 90% लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो बाकियों की तरह टैलेंटेड नहीं है, उनमें वो बात ही नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बल्कि आप ये नहीं समझ पा रहे कि आपका टेस्ट बहुत हाई है। आपको पता है कि ग्रेट वर्क दिखता कैसे। आपने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज देख रखी है, यूट्यूब वीडियोस देख रखी है। इस दुनिया का जितना भी ग्रेट वर्क है वो आपके आंखों के सामने है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आपके हाथ उस ग्रेट वर्क को क्रिएट नहीं कर पा रहे। यानी आपकी स्किल्स अभी वहां तक पहुंची नहीं। ये जरूरी तो नहीं है कि आप किसी रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट खाना खाओ तो आप वैसा बना भी सको। आपसे क्या बनेगा? एक एवरेज खाना। तो सेम वैसे ही आपकी स्किल्स के साथ भी है। आपसे क्या बनेगा? एवरेज। आपको ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए अपने आप से कि जब भी मैं पेन उठाऊं तो कागज पर सीधा गुलजार साहिब जैसी शायरी निकले, जब भी मैं ब्रश उठाऊं तो सीधा मोनालिसा ही बने, जब भी मैं गिटार के तार छेड़ूं तो लगे AR रहमान का कॉन्सर्ट चल रहा है, जब भी मैं स्टेज पर जाऊं तो सीधा संदीप माहेश्वरी जैसे ही स्पीच हो। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता। मास्टरी हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वॉल्यूम ऑफ वर्क। यानी आप जो भी कर रहे हो उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो, उससे ज्यादा क्वांटिटी में करो, ताकि आप उस स्किल में जल्दी मास्टर बन पाओ और अपने गोल को अचीव कर पाओ। क्योंकि स्टार्टिंग में क्वांटिटी क्वालिटी से ज्यादा मैटर करती है। तो आज से अपने आप को परमिशन दो कि आप जो भी काम करोगे उसको जज नहीं करोगे। ये नहीं सोचोगे कि लोग क्या सोचेंगे।